हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं क्लास 7 का वन फॉर ऑल क्वेश्चन बैंक ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। तीनों बुक का रिव्यू सिर्फ एक ही वीडियो में। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है साइंस बुक के ऊपर, वन फॉर ऑल क्वेश्चन बैंक फॉर साइंस, तो जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। और उसी के बाद मैं ये पूरा सीरीज को कंप्लीट करने वाला हूं, जिसमें आपको पूरा सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल रिव्यू आज हम लोग ये तीनों बुक का देखेंगे इसी वीडियो में। और परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिछला जो वीडियो है साइंस का जो मैंने रिव्यू किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को इजी एक्सेस हो सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बैंक्स काफी हेल्प कर रहे होंगे आपके स्टडीज में। आपको टेक्स्ट बुक के साथ में क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि आप लोगों का कोई टॉपिक छूट ना जाए। तो चलिए हम लोग इसका डिटेल रिव्यू करते हैं तीनों बुक का एक साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में क्या कुछ दिया गया है। सोशल साइंस का जो ओसवाल क्वेश्चन बैंक है क्लास 7th के लिए है, और साइंस का रिव्यू मैंने सेपरेटली किया है ऑलरेडी, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चैनल पे विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको इंडेक्स में आपको सारे चैप्टर्स और उसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो यहाँ पे दिया हुआ मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, और उसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो मिलेंगे। और हम लोग डिटेल वे में चैप्टर को देखेंगे कि क्या है इसमें अंदर में आखिर, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं पूरा एंड तक ये दिया हुआ है, शर्ट इन द मार्केट यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। ये रहा फर्स्ट चैप्टर आपका, आवर पास्ट 2, चैप्टर 1, ठीक है। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, नोइंग अबाउट द अर्लीस्ट मैप्स, यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स, क्या क्या आप सीखने वाले हैं इस चैप्टर में वो है। फंडामेंटल फैक्ट है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद ये है माइंड मैप। तो माइंड मैप बहुत हेल्पफुल होता है, आपको पता ही है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से माइंड मैप दिया गया है इस चैप्टर का, सारे चैप्टर्स का सेपरेटली माइंड मैप दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से टॉपिक्स निकल रहे हैं, उसके बाद सब टॉपिक्स बन रहे हैं, कनेक्टेड टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं क्या क्या है, और पॉइंट वाइज भी मेंशन किया गया है। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है बच्चों को लर्न करने में। और यहाँ पे देखो टॉपिक्स दिया हुआ है, एग्जांपल्स दिया हुआ है, मतलब जो भी कुछ ज़रूरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी अगर आप स्किप भी करते हो, मिस भी कर जाते हो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो कम से कम ये अगर पूरा कंप्लीट कर लेंगे लाइन बाय लाइन ना, तो आपको बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। एग्ज़ाम्स में आपको टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो कुछ छूटने वाला है नहीं, की डेट्स सब कुछ तो यहाँ दिया हुआ है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आप टेक्स्ट बुक जब पढ़ते हैं तो उसमें बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जा रहा है, पेज नंबर वाइज दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो दिक्कत तो होगा नहीं। पेज नंबर 10 का क्या क्वेश्चन है उसका आंसर दिया गया है, समझाया गया है। 11, 14 पेज नंबर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, और टेक्स्ट बुक में जो बैक एक्सरसाइजेज है उसका आंसर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ छूट नहीं रहा है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बुक है आप लोगों के लिए। ये आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जिसका सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। इसके बाद पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, पैसेज दिया हुआ फिर क्वेश्चन पूछा गया, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए ठीक रहेगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेवल 3 में जो 1 मार्क्स ईच रहता है, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप जो 2 से 3 मार्क्स का रहता है, वो उस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है। लॉन्ग आंसर टाइप यहाँ पे दिया हुआ जो 5 मार्क्स का होता है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ कमी नहीं होने वाला है। और यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है, यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो इसमें भी उसी तरह से देखो स्टार्टिंग किया गया है, पहले नोट्स है, फिर माइंड मैप दिया गया है ना। माइंड मैप देने के बाद फिर पूरा नोट्स को कंप्लीट किया गया है, एक एक करके जो भी नोट्स है इसमें, की डेट्स, की वर्ड्स, एनसीईआरटी कॉर्नर है, उसके अंदर में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखो जितना ज़रूरत है वो सब कुछ मेंशन किया गया है यहाँ पे। फिर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, लेवल 2, लेवल 1 करके, लेवल 3 करके सब कुछ है यहाँ पे। तो ये आपका जो एसएसटी है, सोशल साइंस है, इसमें आपको एंड में आपको प्रैक्टिस पेपर भी देखने को मिलेगा। जैसा एग्जाम में एक सेट होता है, देख रहे हो, वैसा एक क्वेश्चन बनाया गया है, 2.5 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 80 है। और ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया ठीक उसी प्रकार से पूछा गया जिस प्रकार से एग्जामिनेशंस में आता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हेल्प कर देगा आपके
तैयारी के एंड में, जब आप तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, पूरा तैयारी कर लेंगे, उसके बाद ये आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। 2 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल प्रैक्टिस पेपर। तो ये करने के बाद आपको बहुत हेल्प हो जाएगा एग्जामिनेशंस में। इसका प्राइस यहाँ मेंशन्ड है 399 और ये 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, तो ये बुक हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इंग्लिश में क्या है और मैथ्स में क्या है। तो इंग्लिश में हम लोग देखते हैं बेसिक क्या है। आपको वैसे ही एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशंस इसमें मिल जाते हैं, और ग्रामर पार्ट और राइटिंग पार्ट वगैरह भी बहुत अच्छे से दिया रहता है सारे बुक्स में, सारे क्लासेस के बुक में। ये देखो रीडिंग स्किल्स में अनसीन पैसेजेस वगैरह आते हैं, और राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में ये देखो जितने भी आपका राइटिंग में रहेगा, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, डायरी राइटिंग, डायलॉग कंप्लीशन, उसके बाद स्पीच राइटिंग, आर्टिकल, ई कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद ग्रामर स्टार्ट हो जा रहा है। तो ग्रामर का भी सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हुए हैं यहाँ पे, और इसका भी राइटिंग में भी सारा एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लास 7 का, 8 का, 6 में सब में ऐसे ही करके दिया हुआ है लूसेंट का, सॉरी लूसेंट बोल रहा हूँ मैं, ये ओसवाल में। और फिर उसके बाद लिटरेचर आता है। लिटरेचर में आपको टेक्स्ट बुक का जो भी सारे चैप्टर्स है उसका सोल्यूशंस दिए गए हैं। ये हम लोग देखेंगे रीडिंग स्किल्स में, ये देख रहे हैं आप। और इसमें टाइप 1 करके दिया है। सबसे पहले अनसीन पैसेजेस, जो पैसेज एग्जाम में आता है जिस तरह, उसी तरह से कोशिश किया गया आपको प्रैक्टिस करवाने का। अनसीन पैसेज एक दिया गया, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं। टाइप 1 हुआ। उसके बाद टाइप 2 भी है, अलग अलग टाइप का दिया गया। फिर ये देखो शॉर्ट एंड लॉन्ग राइटिंग टास्क, इसमें एप्लीकेशन राइटिंग आता है। तो एप्लीकेशन राइटिंग का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं, एग्जांपल दिया हुआ और फिर सिखाया भी गया है कैसे लिखना है। तो एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं लेटर राइटिंग के अंदर में, फिर इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, मतलब सब कुछ दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स आपको पूरा मिल जाएगा देखने के लिए। तो टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस पूरा करवा देगा आपको ये। और प्रैक्टिस पेपर भी एंड में दिया गया है, ठीक एग्जाम में जैसा आता है वैसा। और ये देखो सप्लीमेंट्री रीडर का भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है चैप्टर वाइज। ब्रिंगिंग अप करी, इस चैप्टर का भी सब दिया गया है। एनसीईआरटी कॉर्नर का आंसर्स। तो मतलब एनसीईआरटी पूरा इसमें कवर किया जा रहा है, आप लोगों को पता ही है। मैथ्स एक बार देख लेते हैं, मैथ्स में क्या है। मैथ्स तो प्रैक्टिस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे, है ना। देखो सबसे पहला इंटीजर्स दिया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पे थियोरेटिकली समझाया गया है एग्जाम्पल्स के साथ। इसमें भी माइंड मैप दिया है, काफ़ी अच्छा है समझाने का तरीका है ओसवाल का, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखो सारे प्रॉपर्टीज़, सारे टॉपिक्स जो है वो एक एक करके दिया गया है, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाया गया। उसके बाद एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो करवाया गया है। यहाँ पे सारे पेज नंबर में जो कुछ भी है सारे सॉल्व कर दिए गए हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कॉर्नर भी है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस तरह करके डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी है इसमें प्रैक्टिस के लिए। और देन ये चैप्टर ख़त्म होता है, दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। और हम लोग एंड में देखेंगे कि इसमें प्रैक्टिस सेट है या नहीं है, क्योंकि मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत मायने रखता है। यहाँ पे 2-2 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उसी तरह से क्वेश्चन बनाया गया। 2 क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि सबको हेल्प मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।